ठीक, वेरी गुड। तो अब हमें प्रक्षेप की ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई की ओर चलो। अक्ष बनाए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक पार्टिकल को लिया और इसको उठा के ऐसे करके फेंक दिया है। क्या किया? ऐसे करके, तो यहां से गिरा और यहां की तरफ आया, था और है। तो अब जो हमने इसे वेग दिया वो कौन सा वेग था? प्रारंभिक वेग था, जिसे आपने u का नाम दिया। इसको क्या घटकों में तोड़ा? 2 घटकों में। इधर की तरफ u cos थीटा और इधर की तरफ जो तोड़ा वो u sin थीटा तोड़ा है। ठीक है, ये y अक्ष पे, ये x अक्ष पे। ठीक, अब हमने इसकी ऊंचाई की बात की, तो ये कोण कितना था हमारा? थीटा पे प्रक्षेपण कोण था। हमने कहा ये पॉइंट यहां पर आ गया है। कहां पर? यहां पर। तो ये इसकी क्षैतिज से क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई, जिसे हमने स्मॉल h का नाम दे दिया है। किसका नाम दिया है? स्मॉल h का नाम दिया है। अब मैंने पिंड किधर की तरफ फेंका है? नीचे से ऊपर की ओर। और h गति का वो कौन सा समीकरण है जिसमें बड़ी आसानी से मिल जाए? ठीक है, तो गति के तीसरे समीकरण के अंदर h सबसे ज्यादा आसानी से मिलता है। तो मैंने क्या किया, जरा उसकी तरफ देखेंगे। मैंने किसकी ओर? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति का तीसरा समीकरण लगाया। अब तीसरा समीकरण क्या है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की ओर माइनस 2gh। ठीक, अब ऊपर की ओर कौन सी अक्ष? y अक्ष। कौन सी अक्ष? अब v अंतिम वेग के लिए आता है और u प्रारंभिक वेग के लिए। अगर मैंने तोप से गोला छोड़ दिया तो क्या कोई ताकत है जो रास्ते में रोक के उसके वेग को बदल दे? ना, जब बदल नहीं सकती तो काय का अंतिम, काय के प्रारंभिक, जो दे दिया वही है। तो इसलिए ऊपर की ओर vy जो है, ठीक है, वो अंतिम वेग क्या होगा? 0। इसकी जगह पर 0 फिट किया। और uy कितना है? ऊपर की ओर u sin थीटा और उसका क्या है? स्क्वायर है, माइनस का 2gh है। आगे की तरफ बढ़े। अब मैंने 2gh इधर ले लिया तो इधर क्या हो गया? 2gh प्लस का हो गया। और इसका जब स्क्वायर खोला तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे चाहिए था क्या? h को मैंने यही रोका, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये आपका निकल के आएगा कि प्रक्षेप गति में कण की ऊंचाई किस सूत्र से निकाली जाती है। तो हमें उसका प्रारंभिक वेग पता हो और वो कोण, जिस कोण पर उसको फेंका है वो पता हो, और फिर गुरुत्वीय त्वरण से तो तुम वाकिफ ही हो। तो फिर इस तरह से हमें किसी पिंड को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी ऊंचाई आ जाती है। लेकिन बाबूजी, अधिकतम ऊंचाई कैसे आएगी? तो अब इधर देखें, जब अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की, तो अब h मैक्स होगा। तो मैक्सिमम को मैंने शॉर्ट में मैक्स लिख दिया है। अब देखिए, देखे होंगे आपने आजकल तो धारावाहिकों में सोनी मैक्स, सेट मैक्स, सिने मैक्स। अब मैक्स लगा हुआ सोनी मैक्स, तो सोनी मैक्स का मतलब क्या हुआ कि सोनी जो भी दिखाएगा दृश्य वो ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा। जब दिखाएगा तो इतने दिखाएगा कि तुम्हें सू लगे चाहे ए लगे, जाने का मन नहीं चाहेगा।
और जब विज्ञापन आएंगे तो इतने आएंगे कि तुम सारे काम कर जाओगे, उसके बाद भी आके देखोगे तो टीवी पे ऐड आ रही है। तो वो क्या है, जो भी चीज दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा, इसलिए लिखा दिया उन्होंने क्या, सेट मैक्स, सोनी मैक्स, सिनेमैक्स। अब हमारा क्या है, एच मैक्स। तो यहां पिन जो फेंका जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जाएगा। तो एच मैक्स एच मैक्स होगा कब होगा, कब होगा, सवाल ये पैदा होता कब होगा, बिल्कुल होगा। थीटा किसके साथ है, साइन के साथ है, और साइन में सबसे बड़ा मान कितने का होता है, 90 का, 1। तो जब साइन थीटा 1 होगा, अब ये मान कितने का होता है, ये मान 90 का होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब उसे कैसे फेंकना होगा, आपको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर फेंकना होगा, बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूं अपने सर पे फेंक दूं तभी अधिकतम जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। इस मान को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, साइन 90 का रखूं तो 1 रखूं, इसका स्क्वायर 1, तो फिर उस वक्त में जो आपके पास एच मैक्स आएगा वो कितना हो गया, यू स्क्वायर गुणा 1 अपॉन में 2g। 1 से गुणा करने पे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, जो होता है वही आता है। तो यू स्क्वायर ही कम यू स्क्वायर, तो इस तरह से एच मैक्स जो आएगा वो यू स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा। तो अब यहां पे तुमने क्या सीखा है, ये विक्षेप गति में जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, हाँ समझ में आई, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब।